हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या। अभी इन्वर्स पढ़े तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो पढ़े। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्या है, यदि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा है कि इसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, व्युत्क्रम क्यों निकालना है। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो है इस क्वेश्चन को इस टाइप को रट लीजिएगा। आपको ये जब भी आपको पूछेंगे 5 नंबर में पूछेंगे, क्या 5 मार्क्स में आपको ये पूछ सकता है। जब भी आप ये सवाल दें क्या होगा, 5 नंबर में आपको दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसका हम लोग पहले निकालते हैं क्या। इसका सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, इसका फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे क्या डिटरमिनेंट ए। वो डिपेंड क्या रहता है डिटरमिनेंट ए पर। यदि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है तब उसको हम इनवर्स निकाल सकते हैं। वही पहले हम लोग निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट मान क्या होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट मान निकालना है। ये डिटरमिनेंट मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको हम रो 1 से क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं। रो 1 से विस्तार आप लोग रो 1 से विस्तार करने पर, रो 1 से जब विस्तार करेंगे या मतलब प्रसार करेंगे तो ये विस्तार करने का अर्थ क्या होता है, ये हम डिटरमिनेंट मान निकालते हैं। अब जैसे मान लो रो 1 मेरा आपका ये है रो 1, ये रो 1 से हम क्या कर रहे हैं, इसको विस्तार करते हैं। अब ये हम रो 1, तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है 1, ये 1 लिए। अब ये 1 लिए, ये 1 किस रो और किस कॉलम में रख देते हैं। उसके बाद इसको ढकने पर क्या बचता है, उसको सहित ले लेते हैं। ये क्या बच गया, ये ढक दिए और ये ढक दिए, बचा क्या 1 4 6 और -3, ये आपका आया। फिर क्या करना, आप आगे क्या एलिमेंट है 2, ये आप ध्यान दे रहा कि यहाँ साइन प्लस होता है, यहाँ क्या आता है माइनस, यहाँ माइनस लगाना है। तो किस एलिमेंट का निकाल रहे हैं 2, क्योंकि रो 1 से विस्तार करते पहला 1 लिए तभी क्या है 2, तो 1 के बाद 2 लिए तो 2 किस कॉलम और किस रो में आता है, ढकने पर क्या बच जाता है आपका, ये आपका बचा क्या इस कॉलम में और इस रो में बचा 3 4 5 -3, तो 3 4 5 -3, 3 4 5 -3, तो ये आपका था। अगला एलिमेंट क्या है 3, दिया साइन प्लस माइनस प्लस, अब क्या होगा प्लस, और किसका निकालते थे, ये फर्स्ट रो का निकालते थे। अब क्या है 3, ये 3, अब ये 3 किस कॉलम और किस रो में है, ये अब किस किस कॉलम में आता है और इस रो में, बस क्या है इसका 3 1 5 और 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आता है, ये -1 एंड 2 क्या आएगा 1 गुना -3 क्या होता है -3, और यह क्या होता है माइनस होता है 6 गुना 4 क्या आता है 24, इस तरह से 24 लिख देंगे। फिर -2 एंड 2, ये 3 गुना 3, तो 3 गुना -3 क्या आ जाएगा -9 हो जाएगा, और यह क्या होता है माइनस, ये 5 गुना 4 क्या आ जाएगा 20, फिर यह +3 है एंड 2, 6 गुना 3 क्या आ जाएगा 8, यहाँ माइनस होता है 5 गुना 1 क्या आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करके क्या आ गया -1 गुना कितना 24 में -3 दोनों जुटेगा क्या आ जाएगा -27, ये -2 गुना कितना आ जाएगा, ये भी दोनों क्या आ जाएगा -29, अब प्लस क्या 3 गुना कितना 18 में जब 5 घटेगा क्या बचेगा आपका 13 बचेगा। जब ये दोनों गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 गुना 27 क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा आपका। फिर ये माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस 29 गुना 2 कितना होता है 58 होता है, प्लस 13 गुना 3 क्या होता है 39। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा तीनों को 9 8 17 और 17 7 क्या होता है 17 7 24 होता है, बचा 2 5 3 8 8 2 10 10 2 क्या होता है 12। ये आगे क्या ये डिटरमिनेंट का मान क्या गया 24, और ये 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं होता है तब क्या बोल सकते हैं ए इनवर्स का क्या, ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्या ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। हम लोग ए इनवर्स को क्या करते हैं ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ये इनवर्स का अस्तित्व है तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले अब निकालना है क्या एडजॉइंट निकालना है। अब क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं इस आईबीयू का प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालते हैं, सबसे पहले सबका मतलब इस सभी एलिमेंट का क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालते हैं इस सभी एलिमेंट का, आप कोफैक्टर ज्ञात करते हैं सबसे पहले, मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कोफैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। आप अब यहाँ से हम ये ज्ञात कर चुके हैं, अब इसी का क्या निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड निकालते हैं। अब इसका पहला एलिमेंट क्या है -1, तो लिखना है क्या -1 का सहखंड, क्या लिखना है -1 का सहखंड, -1 का सहखंड, -1 का सहखंड। इसका स्थान क्या लिख सकते हैं ये 1 1। अब ये किस रो और किस कॉलम में, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, और ये इसका साइन यहाँ क्या होता है प्लस, तो प्लस देना है, और इसको ढकने पर क्या बच रहा है
इसको ढकने पर बचा ये ढकाएगा और ये ढक देगा, क्या बचेगा 1 4 5 1 4 1 4 6 -3। आप इसको सॉल्व कर लेना है, क्या आ जाएगा, ये प्लस तो प्लस हो गया तो बचा 1 गुना -3 क्या आ जाएगा -3। फिर यहाँ माइनस होता है 6 गुना 4 24 तो -24, तो ये जब हल करेंगे क्या आ जाएगा आपका -27 आएगा। फिर किसका निकालना है, 2 का निकालना है, क्या करना है 2 का निकालना है। अब 2 का क्या निकालना है, सेकंड, 2 का सेकंड क्या आ जाएगा, 2 का सेकंड 1 1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इस 2 का एलिमेंट निकाल लेते हैं। अब इसका साइन क्या होता है माइनस होता है और ये आप ढकते हैं, ये किस रो और किस कॉलम में ये ढका जाएगा तो बचेगा क्या 3 4 5 -3 3 4 5 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस कितना 5 3 गुना 3 तो -9 आ जाएगा। यहाँ माइनस होता है 5 गुना 4 -20, ये क्या आ जाएगा -9 और -20 का दिया -19 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 29 आएगा। फिर उसी तरह निकालना है 3 का, फिर निकालना क्या 3 का सेकंड, 3 का सेकंड निकालते हैं, 3 का सेकंड 3 क्या है आपका फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम में है और इसका साइन यहाँ क्या होता है प्लस माइनस प्लस, क्या होता है प्लस। अब ये प्लस दे दिया तो अब ये किस रो और किस कॉलम है, ये आपका ढका जाएगा, बचा क्या 3 1 5 और 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 6 क्या देगा 18 माइनस 5 गुना 1 क्या देगा 5 और इसको घटाने पर क्या आ जाता है आपका 13 आ जाता है। फिर उसी तरह आपका निकालना है क्या 1 का, क्या निकालना है 1 का निकालना, ये आप ये 3 था अब इस 3 का निकालना है। अब इस 3 का निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आप निकालना है ये इस 3 का क्या 3 का सेकंड, 3 का सेकंड, इसका सेकंड क्या है ये 3 आपका फर्स्ट कॉलम और थर्ड सेकंड रो में है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में है। तो अब ये 3 का साइन यहाँ क्या होता है ऊपर साइन माइनस, तो ये क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा देना है, ये आपने याद रहे प्लस माइनस। अब ये 3 किस रो और किस कॉलम में ढक देने पर ये फर्स्ट कॉलम में आता है और सेकंड रो में आता है, तो बचा 2 3 6 -3 2 3 6 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये आ गया 2 गुना -3 तो -6 और यह माइनस होता है 6 गुना 3 क्या आता है 18 -6 और प्लस -6 और -18 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा माइनस कितना और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से आपको मिटाते हैं ये क्योंकि आपका सवाल लिखा हुआ है। और ए डिटरमिनेंट मान कितना आया था 124, आप याद रखिएगा। तो हम लोग सॉरी मिटा गया, क्वेश्चन क्या था ए बराबर आपका ए बराबर क्या मान दिया हुआ था -1 2 3 3 1 4 5 6 और 3 था। -3 था, तो एक आपका एलिमेंट। तो ये हम लोग किसका निकाल चुके हैं, यहाँ इस 3 तक आया। अब क्या निकालना है इस 1 का, फिर यहाँ से क्या यहाँ से आप यहाँ से लिखते जाना, यहाँ से लिखते लिखते आप यहाँ तक आइएगा, यहाँ के बाद क्या इधर लिख रहे हैं कि आपका इधर जगह नहीं था, इसलिए यहाँ से आप लिखते लिखते यहाँ तक आइए, उसके बाद यहाँ लिखते हैं। इस 3 का हम निकाल चुके, अब क्या निकालना है इस 1 का निकालना है। इस 1 का तो लिखेंगे इस 1 का सेकंड, 1 का सेकंड, ये 1 किस रो और किस कॉलम में, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और यहाँ साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस दे देना। और ये 1 किस रो किस कॉलम में ढक दो, ढकने पर क्या बच रहा है -1 3 और 5 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1 गुना 3 हो जाएगा और ये -5 गुना 3 15 है। जब घटा के लिखेंगे क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है इस 4 का, इस 4 का निकालना है सेकंड, इस 4 का सेकंड, इस 4 का सेकंड क्या होता है इसका साइन सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, इसका साइन अभी क्या आ जाएगा माइनस, ताकि हम प्लस है तभी क्या आ जाएगा माइनस। अब ये किस रो और किस कॉलम में, इस कॉलम में आता है और इस रो में आता है, ढक देने के बाद क्या होता है -1 2 5 और 6। अब इसको जब सॉल्व करते थे क्या आ जाएगा
-1 गुना 6 तो -6, फिर यहाँ माइनस होता है 5 गुना 10 10 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका -6 और -10 का आएगा -1 तो माइनस माइनस क्या आएगा +16। फिर निकालना है 5 का, ये 5 का सेकंड, तो 5 का सेकंड 5 आपका क्या होता है फर्स्ट कॉलम अति फर्स्ट कॉलम में आ जाता है, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। अब इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, और ये किस रो और किस कॉलम में आता है ढंग देते, ये 5 किस कॉलम में आता है और इस रो में आता है, क्या बचा 2 3 1 और 4। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका 2 गुना 4 4 गुना 8 और प्लस 1 गुना 3 3, जब घटेगा क्या आ जाएगा 8 में 3 घटेगा तो बचा 5। फिर आपका क्या निकालना है, इस 6 का निकालना है, क्या इस 6 का क्या निकालना है सेकंड, इसका आंसर क्या आता है थर्ड रो और थर्ड रो और थर्ड सेकंड कॉलम। इसका साइन क्या होता है यहाँ माइनस, अब ये किस रो और किस कॉलम में ढक देते हैं, ये 6 इस रो और इस कॉलम में आता है, तो बचा क्या -1 3 और फिर क्या हो जाएगा 3 4। तो अब इसको जब सॉल्व करते क्या होता है 1 गुना -4 तो -4, फिर माइनस होता है 3 गुना 3 क्या आ जाएगा 9। जब इसको सॉल्व करें तो -4 -9 क्या आ जाएगा -13, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 13। तो फिर निकालते हैं किसका, निकालना है -3 का सेकंड, तो -3 का सेकंड क्या होता है, इसका आसान क्या थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आता है और इसका साइन क्या होगा प्लस। अब ये किस रो और किस कॉलम में आता है ढक देते, ये 3 इस कॉलम में आता है और इस रो में आता है, तो बचा क्या -1 2 3 और 1। जब इसको सॉल्व करें तो 1 गुना -1 1 गुना -1 यहाँ माइनस होता है 3 गुना 6 क्या आ जाएगा 6। जब इसको हल करें क्या आ जाएगा -7। ये अभी हम क्या निकाले, इस प्रत्येक अवयव का हम सखंड निकाल चुके हैं। जब सखंड निकालते हैं तो क्या निकालना है हमको, सबका प्रत्येक का सखंड निकालने के बाद हमको क्या निकालना है इसी का, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, उसके बाद क्या यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इस लिखने के बाद अब हमको क्या निकालना, अब इस साइड हम मिटा देते हैं, और ये साइड मिटाने के बाद आपको ये याद रखना है कि 1 का सखंड क्या था, बाकी -1 का सखंड कितना है 27 है। तो ये आप याद रखिएगा, कभी हम यहाँ निकालने पर यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, तो आपको सबसे पहले आपको निकालना है क्या चीज, तो सबसे पहले आपको निकालना है एक एडजॉइंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बताए थे कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या, जैसे -1 का सखंड कितना आ चुका था 27, -1 की जगह इसका सखंड मान कितना रखा जाएगा -27 निकालने लिखा जाएगा। फिर 2 का सखंड कितना आ चुका है 29, तो 29 लिख देंगे। फिर इस 3 का सखंड कितना आ चुका है 13 या 13 लिख देंगे। फिर इसका क्या, इस 3 का सखंड कितना आ चुका है 24 लिख देंगे। फिर इस 1 का सखंड यहाँ निकाला हुआ है कितना आ गया -12, तो यहाँ -12 लिख देंगे। फिर उसी तरह इस 4 का सखंड कितना है 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे। फिर ये 5 का सखंड कितना आ गया 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर उसी तरह 6 का सखंड कितना है 13, तो 6 आपका यहाँ, तो उसी तरह यहाँ 13 आपका दिखाया जाएगा। फिर उसी तरह -3 का सखंड कितना आ गया -7, या -7 लिख दिया। ये आपको याद होना चाहिए, क्या जब एडजॉइंट ए निकालते हैं तो क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट का सखंड उसी की जगह रख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं परिवर्त करते हैं। ये परिवर्त करना आप नहीं भूलिएगा, नहीं तो जो है ना आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये आप मिटाते हैं। इसीलिए अब हमको क्या निकालना है, इसीलिए हमको निकालना है इनवर्स ए। तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला आप याद रखिएगा, क्या होता है एडजॉइंट ए बटे क्या डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान क्या आ चुका है, एडजॉइंट ए का मान आपका ऊपर में लिखा हुआ है क्या -27। आज इसका परिवर्त करना पड़ेगा, सॉरी इसका परिवर्त कर लेते, तो इसका परिवर्त क्या आ जाएगा, ये जो रो है फर्स्ट रो तो क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाता है, क्योंकि परिवर्तन करना भूल गए थे, तो ये आ जाएगा। फिर ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा आपका। फिर ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये आपका परिवर्तन आ चुका है। एडजॉइंट जब भी निकालते हैं क्या करता है, प्रति जो हमको सेट दिया है मतलब मैट्रिक्स दिया है उसका प्रत्येक अवयव का क्या निकालते हैं शाखा निकाल के लास्ट में क्या करते हैं उसका परिवर्तन करते हैं। ये आपका एडजॉइंट इस तरह से निकालते हैं। अब ये एडजॉइंट का जो मान है यहाँ पर रख देते हैं, क्या है एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए का मान रख रहे हैं -27
24, 5, 29, 13, -12, 13, 16 और -7। एडजॉइंट एक जगह रखे, फिर इसका डिटरमिनेंट मान क्या था वहाँ हम निकाले थे। तो आप देखिए क्या है, शायद हमको ये याद देना है कि 124 निकाले थे। कितना था 124। ये जितना आएगा वहाँ क्या रख देना है, इसका डिटरमिनेंट मान आया था 124 रख देना है। अब इसको रखने के बाद या तो आप इतने छोड़ दीजिए, नहीं तो क्या करना है, ये जैसे 1/124 है, यहाँ क्या होगा नहीं कुछ होगा, कितना होगा 1 होगा, तो 1/, कितना हो गया 124। तो यहाँ फिर इसका क्या है आपका -27, -24, 29, 12, 13, 16 -7। अब इसको क्या करना है, अब इसका मान है कि आप यह पढ़े क्या, किसी मैट्रिक्स में जब हम मल्टीपल करते क्या करते, प्रत्येक एलिमेंट से हम क्या करते हैं गुना कर देते। जब प्रत्येक एलिमेंट से गुना करेंगे क्या आएगा, ये 24 गुना इसको इससे जब मल्टीपल करेंगे क्या आएगा -24 कितना 124। फिर इससे इसमें गुना करेंगे क्या आएगा 24 कितना आ जाएगा, ये आपका 27 है, सॉरी या कितना है 27 है, या 27 दे दो, ये आपका 27 था। अब इससे इसमें जब गुना करेंगे क्या आएगा, ये इसमें मल्टीपल आएगा तो 24 गुना 1/24 क्या आएगा 124। फिर ये 1/124 में गुना करेंगे 5 से क्या आएगा 5/124 आएगा। उसी तरह फिर इससे मल्टीपल करेंगे क्या आएगा इस तरह से 29 कितना 124। फिर इससे इसको गुना करेंगे क्या आएगा -12 कितना 124। फिर इससे जब मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 13 कितना 124। फिर उसी तरह इससे जब मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 13 कितना 124। फिर इससे जब गुना करेंगे क्या आएगा 16 कितना 124। फिर जब इससे मल्टीपल करेंगे तो -7 कितना आ जाएगा 124। ये जो आपका आया यही आपका क्या है ए इनवर्स है, यही आपका क्या है ए इनवर्स जा हो गया। ये आपका जब भी पूछते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ये 2021 के एग्जाम के लिए, इसलिए आपको इसको जो है ना आप अभ्यास करते रहिएगा। और यहाँ हाँ आज पता चला क्या क्वेश्चन मॉडल पेपर जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। और क्या किया आपको 50 ऑब्जेक्टिव, पहले था क्या 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, उसमें क्या आपको बनाना था 50 को बनाना था। लेकिन अब क्या है आपको दिया जाएगा कितना 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और 100 ऑब्जेक्टिव में आपको क्या बनाना है 50 को ही बनाना है। और ये था सिर्फ ये क्या था ऑब्जेक्टिव था, कितना 100 ऑब्जेक्टिव देगा, अब बनाना है कितना 50 बनाना है। और इसका 2 मार्क्स का एग्जाम 2 मार्क्स वाला 2 मार्क्स देगा, वो क्वेश्चन कितना रहेगा, पहले था 25 तो अब कितना दे देगा 30 दे देगा। अब बनाना है कितना इसको 15 बनाना है। लेकिन अब 5 नंबर का क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स का क्वेश्चन अब ये डाल दिया कितना, ये पहले भी 8 था अभी भी 8 है, लेकिन बनाना है कितना 4, तो 4 को बनाएंगे कितना आ जाएगा टोटल 4 बनाना 4, ये आपका आ गया टोटल मार्क्स कितना 50 मार्क्स का हो गया। ये हो गया 2 तो 50 दूना 30, ये हो गया 5 तो 5 और 20, तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा 100 मार्क्स। ये आप हम गारंटी लेते हैं क्या, आप यदि शुरू से अंत तक यदि मेरा क्रैश कोर्स का वीडियो देखिएगा तो निश्चित है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो 100 में 50 बनाना है, तो गारंटी लेते हैं कि आपका 50 बनेगा। ये हम गारंटी लेते हैं क्योंकि आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखिए, नहीं बनेगा तो आप फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप जो बोल सकते हैं बोल दीजिएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कम से कम ये 100 में कोई नहीं काट सकता है 90+ आने के लिए, हम पूरा गारंटी लेते हैं। यदि आप मेरा पूरे वीडियो शुरू से अंत तक आप देखिएगा तो ये मेरा अनुभव कहता है क्या, क्योंकि मेरा जो सबसे पहला बैच था उसमें मेरा स्टूडेंट सबसे पहले कितना नंबर ला चुका है 1996 ला चुका है, जो कि मेरा सबसे पहला बैच का विद्यार्थी था। सेकंड बैच का जो विद्यार्थी था वो कितना ला चुका है 93 लाया। अभी क्या है मेरा जो थर्ड बैच का विद्यार्थी अभी एग्जाम्स देगा, अभी वो देखते हैं उसको पता है कि जब ये फिक्स था क्या, जब 50 में 50 बनाया जाता था उसमें उसका 96 लाया, जब ऑब्जेक्टिव 50 में 50 बनाया जाता था, मतलब फिक्स क्वेश्चन था कि इतना आपको इतना ही बनाना है, उसमें 96 लाया सबसे पहला बैच में। इसी तरह हम कहते हैं कि अभी इस साल क्या है आपको ऑप्शन की संख्या ज्यादा दे दिया, मतलब क्वेश्चन की संख्या क्या है ज्यादा है, इसलिए आप धैर्य से रहे, आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखिए। नहीं आपका 100 में 95 या 97 अगर 90+ नहीं आए तो आप फिर हमको बोलिएगा। यदि आप मेरा पूरे क्रैश कोर्स का आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। गुड नाइट, बाय।